मित्रों, आज हम आपको बताएंगे बेसिक, आज लास्ट क्लास है, असेंडिंग डिसेंडिंग से असेंडिंग की ओर। ठीक है, आज बताएंगे हम आपको डिसेंडिंग से असेंडिंग को और असेंडिंग को डिसेंडिंग की ओर, यानी घटते से बढ़ते क्रम और बढ़ते से घटते क्रम। ठीक है, वो हमको अरेंज करना है। क्वेश्चन आता है आपको, ऑप्शन में देता है आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है। इसके पहले हम दोस्त पे एक शायरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि होता है ना, दो नाव पे पैर रखने से हानि होता है, कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी अगर एग्जामिनेशन हॉल की तैयारी करो तो कोई एक एम लेके चलिए कि हमको ये क्रैक करना है, तो आप बिल्कुल क्रैक करेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में मैं सब एग्ज़ाम दूंगा और सबका तैयारी करूंगा, मैं सबका परीक्षा दूंगा, मैं सबका ट्यूशन करूंगा, ऐसे करके दिन बीत जाएगा। इसलिए दोस्त पे कुछ दोस्त होते हैं जो कि धोखा दे देते हैं। आप बहुत लंबे दिनों से आप याद करते हैं, और उनके लिए एक शायरी आज मैंने एक सोचा है, और वो धोखा देते हैं। तो लगता है जैसे मैं यूट्यूब के माध्यम से एक शायरी बोल देता हूँ, और ऐसे भी हम कभी कभी बोल दिया करेंगे। एक बार और बोले थे हम, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको जान से प्यार नहीं। इस लॉकडाउन में जान का सुरक्षा करना है तो आप ना निकलें। इसलिए वो शायरी बोला था। आज इस शायरी के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो शायरी हम नोट किए हैं। वह हर कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, हर कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, जब हम ही ना रहेंगे तो दोस्ती कौन करेगा, जब हम ही ना रहेंगे। इस लॉकडाउन की बात बोल रहे हैं, हम ही ना रहेंगे तो दोस्ती कौन कराए। एक खुदा मेरे दोस्त की सलामत रखना, खुदा से कह रहे हैं, एक खुदा मेरे दोस्त की सलामत रखना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ठीक है, तब पता है कुछ दोस्त होते हैं जिनको हम यूट्यूब पे नहीं जोड़े थे, वो थोड़ा दुखी हो गए थे। इसके कारण वो हमारे से थोड़ा सा नाराज़ हैं, और नाराज़गी का कारण है। कोई बात नहीं है, फिलहाल हम आपके के लिए क्लास चालू करते हैं। तो हम बता दे रहे असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन भी है हमारा। जैसे कि चलिए, असेंडिंग बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या है। बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इसी को कहते हैं हम आरोही क्रम, और इसी को कहते हैं घटते क्रम। बढ़ते क्रम क्या हुआ, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटिव हो गया। और घटते क्रम क्या हुआ, मान लिया जाए 100 90 80, ये हुआ 70 60, ऐसे करके माइनस चला जाएगा पूरा इन्फिनिटी तक। ये हुआ घटते क्रम, और ये हुआ बढ़ते क्रम। हम इसको कहते हैं अवरोही, अवरोही भी कहते हैं, अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये संख्या आता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होता है 3/4, 5/6, 3/7, 2/8, ऐसे संख्या रहेगा। अब हम इसको बोलेंगे क्या, आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। यही है, आरोही क्रम में सजाएं। तो हम इसमें से जो सबसे छोटा रहेगा उसी को सजाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहे ना, तो 3 0 लगा दिए, 3/4, कुछ नहीं, 5/6, ऐसे करके ना हमारा इजी हो जाएगा। और हम इसी प्रोसेस से आपको बताएंगे, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं बताएंगे, जो कि इजी है आपका। अब इसको आप चुन सकते हैं, सबसे छोटा भी निकाल सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा भी निकाल सकते हैं, आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। हम सारा इसी क्वेश्चन पे बता देते हैं। तो देखिए 4 7 28 और 4 5 20, 7.5। यहाँ पे देखिए 6 8 48 और 2 पे 0, 6.3, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, पॉइंट 2 पर 0 है, 7 दूनी 14। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 दूनी 16 और 4 पर 8.40, 2.5। आप इससे बता सकते हैं ना आराम से कि सबसे छोटा मेरा कौन सा है। सबसे छोटा ये, बड़ा कौन है, बड़ा ये। अब इसी को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम, अवरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम में क्या होगा, 2.5, 4.2, 7.5 और 8.3।
ठीक है। और यहाँ पे अब क्या होगा, अवरोही क्रम में देखिए 8.3, 7.5, 4.2, 2.5, जस्ट उल्टा हो जा, आरोही का उल्टा अवरोही होता है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, सेम हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन इस टाइप में रहेगा, इसमें से ही आपको ऑप्शन देगा, कभी बताएगा ए ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ऑप्शन में रहेगा, कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो कोई ऑप्शन में रहेगा तो हम इसका मान क्या है 2.5 का मान, तो देखेंगे कि यह पहला संख्या है, यानी किसका 2.5 मान है 2.5, यानी इसका है 20/8, यानी और आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, टू पॉइंट फाइव का मान कितना है 20/8, 20/8। 4.2 का मान कितना है 4.30/7। 7.5 का मान कितना है 7.5 का मान है 30, ये 30/4। 8.3 का मान कितना है 50/6। ये हो गया, यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और यही आंसर होगा आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सेम उल्टा हो जाएगा, इसी को उल्टा देंगे 50/6, 30/4, 30/7 और 20/8, यही होगा हमारा आंसर। तो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सेम है। यहाँ तो उतार लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन बनाइए। आज बेसिक का लास्ट क्लास है, इसके बाद ऐसे तो बहुत सारे बेसिक थे, लेकिन फिलहाल हम सिंप्लीफिकेशन चालू करेंगे, लेकिन इसके पहले हम कल और परसों दोनों रीजनिंग का क्लास लेंगे। ठीक है, और कल जो रीजनिंग का क्लास होगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट रहता है जो बैंक पीओ क्लर्क में पूछा जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कल हम सिटिंग अरेंजमेंट बताएंगे आप लोगों को आज। और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा ये रहा, इसको बोलेगा आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए आरोही में पहले सजा देते हैं, पहले आरोही, इसका मान ऊपर लिखते हैं 3/8, तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट, और यहाँ पे भी कितना 2 पर 0, 3 6 18 हो गया। इसका दाम, इसका मान देखिए, यहाँ हो गया एक बार में 9 8 72, 0.8, फिर 9.8 ये लगेगा। इसका मान देखिए, इसका मान हो गया 1.1, यही कुछ होगा। और यहाँ पे देखिए 0.96 के 54 और 6 पर फिर इतना। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ा छोटा संख्या आरोही का में क्या है ना, सबसे छोटे से संख्या बड़ा, सबसे छोटा क्या है 0.66 या 0.88, क्या हो सकता है बोलिए, तो 0.66, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लगे 1 टाइम से कम और यहाँ पे 1.5 गुना कम हो रहा है। ठीक है, तो 0.66, फिर 0.88 और यहाँ पे 1.1, इसके बाद 2.6, ये हो गया। अब इसका मान देखिए 0.6 है, 6/9। ठीक है, इसके बाद देखिए 0.88 किसका मान है 8/9। इसके बाद देखिए 1.1 का मान है 7/6, इसके बाद वो है 8/3। ये हो गया आंसर। इसमें बड़ा और छोटा भी आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया सबसे छोटा। अब अवरोही क्रम में भी सेम उल्टा कर देंगे। ठीक है, अवरोही क्रम
अवरोही क्रम में क्या करेंगे ना, 8/3, 8/3 हो गया, इसके बाद 7/6, 8/9 और 6/9 हो गया। यही है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है √3, इसके बाद है इसमें से बताना है बड़ा एवं छोटा। इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जब यहाँ क्वेश्चन है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 3 और यहाँ इसके बदले में 1/2 आता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 2 और यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2, यहाँ 4 और यहाँ 1/3। ठीक है, और अब देखेंगे कि अगर हम इसमें कॉमन, इसका एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का 2 तिया 6, इसलिए हम 6 लिख देंगे। एलसीएम लेंगे, 6 से सबको गुना कर देंगे, इसका एलसीएम निकाल के। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब देखिए 2 तिया 6, 3 पे पावर 3 हुआ, 3 दूनी 6, 2 पे पावर 2 हुआ, 2 तिया 6। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 हुआ और 3 दूनी 6, 4 पे पावर 2 हुआ। अब हम निकाल सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो अब आप बता सकते हैं सबसे छोटा ये और बड़ा ये। आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, आज पूरा बेसिक ख़त्म। ऐसा भी क्वेश्चन आता है और ऊपर वाला पहले भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ देते हैं 4 और यहाँ पे देते हैं 5 और यहाँ पे देते हैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे देते हैं 9। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पे 8 या नहीं तो यहाँ पे भी चलिए कुछ नहीं 8 देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2, यहाँ पे 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/3, यहाँ पे 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2, यहाँ पे 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/3। तो ऊपर वाले का सबका एलसीएम पे तो फिर 6 ही आ गया, तो इसको भी 6 से गुना ही कर देंगे। ठीक है, और जब करेंगे तो 4 दूतिया 6, तो 4 पे पावर 3, 3 दूनी 6, 5 पे पावर 2, 2 तिया 6, 8 पे पावर 3, 3 दूनी 6, 8 पे पावर 2 हो गया। अब देखिए 4 चौके 16, चौके 64, 5 25, 8 8 64, 8 512 और 8 8 64 बड़ा संख्या, और ये दोनों तो कॉमन हो गया छोटा संख्या। 4 चौके 16, चौके 64, 8 8 64। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और ऐसा मान देता भी नहीं है, कोई एक देगा, कोई एक ही संख्या ऑप्शन में देगा। ठीक है,
चलिए इसको मान लीजिए हम कोई 6 ही दे देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एलसीएम हुआ था ना, 6 पे पावर कुछ नहीं, और यहाँ पे ही 6 देते हैं, हो गया। तो वहाँ पे 1/3 आएगा, 1/3 से फिर 6 होगा, 1 जब 3 आएगा तो इसका एलसीएम सब हो गया, तो 6 2 3, अब यहाँ 36 होगा, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 36 दे दिए, तो अब सबसे छोटा और बड़ा हो गया, अब इसको यही। तो मित्रों आज के क्लास का बेसिक कंप्लीट, कल हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे और परसों भी रीजनिंग ही, इसके बाद तरसों से हो सकता है तो मैथ्स हो या जीके हो जो है, लेकिन 2 दिन मैथ्स कर लिया, अब कल 2 दिन जीके करते हैं, जो 2 दिन रीजनिंग करते हैं, कल सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, फिर परसों देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है मित्रों। आज इतना ही। प्लीज़ अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, ठीक है। प्रोग्राम लगभग ये 9 या 10 क्लास हमारा होगा, 9 या 10 क्लास चल रहा है, तो टोटल मिला के हमारा 9वां 10वां क्लास है। तो प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मित्रों से अच्छा संपर्क बनाए रखें। लॉकडाउन में कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मित्र रहे अथवा ना रहे, लॉकडाउन के बाद तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पे स्टडी पे ध्यान दें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।